कौन थे बाबा जय गुरुदेव, जिनके 20 करोड़ से ज़्यादा भक्त हैं दुनिया में? क्या आपने कभी ऐसा नज़ारा देखा है जब लोग सड़कों पर कपड़ों की जगह टाट पहन के अपनी मांगों के लिए आंदोलन कर रहे हों? किसी मसाला फिल्म का सीन लगने वाला यह दृश्य एक हकीकत है। गौहत्या करने वालों के लिए फांसी की मांग, जीवों के हित में बात और जय गुरुदेव के नाम के उद्घोष इस भीड़ की पहचान बन चुकी थी। मगर सवाल आता है कि जय गुरुदेव कौन है और उनके भक्त टाट क्यों पहन रहे थे? दरअसल बाबा जय गुरुदेव ने ही अपने भक्तों को वस्त्रों का त्याग करने के लिए बोला था, क्योंकि उनका मानना था कि ये वही वल्कल वस्त्र हैं जो राम लक्ष्मण ने वनवास जाने पर पहने थे। हालांकि इसका कोई प्रमाण है भी या नहीं ये भी नहीं पता, पर बाबा गुरुदेव ने बोल दिया तो भक्तों के लिए बात प्रमाणित हो गई। आइए खुलासा टीवी में जानते हैं ऐसे ही बाबा जय गुरुदेव की कहानी, जिनके भक्त सिर्फ भारत में ही नहीं पूरी दुनिया में हैं। बाबा जय गुरुदेव के 20 करोड़ से ज़्यादा भक्त हैं। आपको बता दें कि वर्ष 2012 में जय गुरुदेव के इस मोहमाया से भरे संसार को त्याग देने के बावजूद उनकी याद में जगह जगह हज़ारों लोग जुट जाते हैं तथा अनुमानित है कि दुनिया भर में उनके 20 करोड़ से ज़्यादा भक्त हैं। बाबा तो दुनिया से चले गए पर अपने पीछे एक विवाद छोड़ गए। दरअसल 18 मई 2012 की रात स्थल मथुरा में जय गुरुदेव ने अपनी अंतिम सांस ली और छोड़ गए करीबन 4000 करोड़ रुपए की संपत्ति, जिसमें नगद 100 करोड़ रुपए और 150 करोड़ की 250 लग्जरी गाड़ियां शामिल थीं। इस बात ने सबको चौंका दिया था कि त्याग और आध्यात्मिक साधना की बात करने वाला करोड़ों का मालिक कैसे बन सकता है। इसके लिए हमें उनके अतीत के पल्लों को पलटना पड़ेगा। आपको 2 जून 2016 मथुरा का जवाहर कांड तो याद होगा, जिसमें पुलिस को रामरक्ष यादव से ज़मीन खाली कराने के लिए भारी संघर्ष करना पड़ा था। तकरीबन 270 एकड़ ज़मीन पर कब्जा जमाकर रामरक्ष यादव अपनी ही सत्ता का आनंद ले रहा था। जब पुलिस वहां ज़मीन खाली कराने पहुंची तो उसके भक्तों ने हमला कर दिया, जिसमें 2 पुलिस अफसरों की मौत हो गई। जवाबी कार्रवाई में 27 लोग मारे गए। आप सोच रहे होंगे इस बात का जय गुरुदेव से क्या रिश्ता है, तो आपको बता दें कि रामरक्ष यादव जय गुरुदेव को अपना गुरु मानता था। जय गुरुदेव का जन्म कब हुआ इसकी कोई प्रामाणिक जानकारी नहीं। हालांकि उनके भक्त मानते हैं कि यूपी के इटावा ही में वो पैदा हुए। उनका जन्म 1896 में हुआ था। उनके बचपन का नाम तुलसीदास था तथा उनके गुरु का नाम श्री घूरेलाल जी थे। वे कई सालों तक अपने गुरु के पास अलीगढ़ के चिरौली ग्राम में रहे। उनके भक्तों के अनुसार गुरुदेव के गुरु घूरेलाल ने उनसे मथुरा में किसी एकांत जगह पर अपना आश्रम बनाकर गरीबों की सेवा करने के लिए कहा था। 1948 में घूरेलाल ने शरीर छोड़ दिया, जिसके बाद वर्ष 1953 में गुरुदेव ने मथुरा के कृष्णा नगर में चिरौली संत आश्रम की स्थापना की। वर्ष 1962 में मथुरा के बधुवन क्षेत्र में 150 एकड़ ज़मीन उन्होंने खरीद ली थी, जो कि आगरा दिल्ली हाईवे पर स्थित थी। इस भूमि पर जय गुरुदेव आश्रम के नाम पर एक अलग ही दुनिया का निर्माण किया गया। वर्ष 1973 में जय गुरुदेव ने अपने गुरु घूरेलाल की याद में एक मंदिर बनवाना शुरू किया और उसे नाम दिया योग साधना मंदिर। 160 फुट ऊंचे इस मंदिर के निर्माण में सफ़ेद संगमरमर का इस्तेमाल किया गया, जिसके चलते यह बिल्कुल ताजमहल जैसा दिखता था। 29 साल की मेहनत के बाद वर्ष 2002 में यह मंदिर बनकर तैयार हुआ। यह मंदिर देखने में मंदिर मस्जिद का मिला जुला रूप लगता था। माना जाता है कि गुरुदेव मुस्लिम और हिंदू दोनों को अपना भक्त बनाने की कोशिश के चलते ऐसा करने में लगे थे और हिंदुओं की तरह मुस्लिम भी उनकी शरण में आ जाते थे। 13 जनवरी 1975 को कानपुर के फूलबाग के नानाराव पार्क में एक रैली होनी थी, जिसकी तैयारी कई महीनों से चल रही थी। जय गुरुदेव ने दावा किया कि इस रैली में खुद नेताजी सुभाष चंद्र बोस आ रहे हैं। नेताजी के लिए माना जाता है कि प्लेन क्रैश में उनकी अकाल मृत्यु हो चुकी है, पर जब लोगों ने इस तरह का दावा सुना तो वो खुद को पार्क तक जाने से नहीं रोक पाए। मंच पर जय गुरुदेव के आने के बाद सबकी निगाहें नेताजी को ढूंढने लगी। तभी गुरुदेव ने दोनों हाथ उठाकर कहा कि मैं ही हूँ सुभाष चंद्र बोस। इस तरह की बचकानी हरकत ने लोगों के गुस्से को भड़काने का काम किया। मंच पर चप्पल और पत्थर की बरसात होने लगी। गुस्साई भीड़ पर काबू पाने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया, जिसका फ़ायदा उठाकर बाबा वहाँ से भाग खड़े हुए। इस नौटंकी के बावजूद उनके प्रति लोगों की आस्था कम नहीं हुई। 29 जून 1975 को इमरजेंसी के दौरान जय गुरुदेव को जेल जाना पड़ा। पहले आगरा जेल और फिर बरेली की सेंट्रल जेल में गुरुदेव को रखा गया। जेल के बाहर भक्तों की भीड़ कम होने का नाम नहीं ले रही थी, जिसके चलते उसे एक बार फिर शिफ्ट करते हुए बंगलौर की जेल में भेजना पड़ा और उसके बाद दिल्ली की तिहाड़ जेल में शिफ्ट कर दिया गया। 23 मार्च 1970 को 3 बजे रिहा हुए। उसके बाद प्रतिवर्ष उनके भक्त इसी दिन मुक्ति दिवस के रूप में मनाते हैं। 24 मार्च 1980 को जय गुरुदेव ने दूरदर्शी नामक पार्टी बनाई
और वर्ष 1989 के लोकसभा चुनाव में 12 राज्यों की 298 सीटों पर अपने उम्मीदवारों को उतारा। उन्होंने खुद भी चुनाव लड़ा, पर हर क्षेत्र में उन्हें मुंह की खानी पड़ी। आलन यह था कि वर्ष 1997 में इस पार्टी को हमेशा के लिए अलविदा कह दिया गया। अन्य बाबाओं की तरह जय गुरुदेव के दामन में भी कई दाग हैं। जैसे साल 2000 में उत्तर प्रदेश स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ने उन पर सैकड़ों एकड़ ज़मीन हड़पने का आरोप लगाया। यूपीएसआईडीसी ने 16 केस मथुरा कोर्ट में दर्ज कराए थे। इतना ही नहीं, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के मुताबिक जय गुरुदेव के भक्तों ने 14 ऐसे टीलों का नुकसान पहुंचाया जो ऐतिहासिक तौर पर महत्व रखते थे। मथुरा के पूर्व डीएम संजीव मित्तल के अनुसार उनके आश्रम द्वारा किसानों की ज़मीनों पर अवैध कब्जा करने के 23 मामले की शिकायत मिली। जब वर्ष 2012 में गुरुदेव ने इस दुनिया को अलविदा कहा तो उनकी संपत्ति पर हक जमाने के लिए 2 गुटों का निर्माण हुआ, जिसमें एक गुट बाबा के ड्राइवर पंकज यादव का और दूसरा गुट उमेश तिवारी का था। जय गुरुदेव की 13वीं की शाम बाबा के प्रमुख भक्त फूल सिंह ने सबके सामने एक चिट्ठी पढ़कर सुनाई। उनका दावा था कि ये चिट्ठी खुद गुरुदेव ने लिखी थी। इस चिट्ठी के अनुसार 20 जुलाई 2010 को बाबा ने इटावा की सिविल कोर्ट में लिखित में दिया था कि उनके बाद पंकज यादव को उनका वारिस बनाया जाए। इस चिट्ठी ने कई विवादों को जन्म दिया, परंतु आखिर में पंकज उत्तराधिकारी बने। तभी एक तीसरा गुट सामने आया जो कि रामरक्ष यादव का था। मथुरा के जवाहर बाग में धरना देने के लिए रामरक्ष यादव ने 2 दिन के लिए सरकारी ज़मीन मांगी थी, क्योंकि वो बाबा गुरुदेव की मौत का सर्टिफिकेट मांग रहा था। इसके बाद यादव ने धीरे धीरे वहाँ की 270 एकड़ ज़मीन पर कब्जा ली और अपने समर्थकों के साथ एक अलग ही दुनिया का निर्माण कर दिया। जब जब पुलिस जगह खाली कराने वहाँ गई, उसने बड़ी चालाकी से हमेशा औरतों, बच्चों, बुजुर्गों को आगे कर दिया। आखिरकार पुलिस से संघर्ष हुआ और गुरुदेव के चेले को हमेशा के लिए मिट्टी में मिला दिया गया। ये थी बाबा जय गुरुदेव की कहानी।